हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। आई एम थर्ड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। प्रीवियस वीडियो में किसी ने कमेंट किया था कि हमें चैप्टर वाइज, सब्जेक्ट वाइज वेटेज बता दीजिए सिलेबस का। तो मैंने क्या किया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का, ठीक है, ये तीनों ही सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज वेटेज का वीडियो बना रही हूँ, ठीक है। ये पहला वीडियो है, इसमें हम आपको फिजिक्स का बताएंगे। इस वीडियो में फिजिक्स में चैप्टर वाइज कितने क्वेश्चन आ सकते हैं ये मैं आपको बताऊंगी। चैप्टर वाइज कितने क्वेश्चन आ सकते हैं ये बताने वाली हूँ। जैसे कि मान लो किसी चैप्टर से 3 या 4 क्वेश्चन आ सकते हैं, या किसी चैप्टर से 1 या 2 ही क्वेश्चन आ सकते हैं। तो तुम्हें करना क्या है, देखो, ये वीडियो स्टार्ट होने से पहले ये जो तुम्हें इम्पोर्टेंट काम करना है ना, ये वीडियो देखने से पहले वो ध्यान से सुनो। उसके बाद एंड तक वीडियो देखना, तुम्हारे काम की है। अगर तुम्हें 150 प्लस चाहिए ना, फिजिक्स में और केमिस्ट्री में, दोनों में ही 150 प्लस 150 प्लस, तो तुम्हारे 300 कंबाइंड हो जाते हैं। और बायोलॉजी में अगर तुम 340 प्लस करके आते हो तो आराम से 640 प्लस तक तुम्हारे नंबर आ जाएंगे, जो कि बहुत अच्छा स्कोर माना जाता है, और एक तुम अच्छे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जा सकते हो। फिजिक्स में या केमिस्ट्री में 150 प्लस लेके आना बहुत आसान है। अभी मात्र 2 महीने बचे हैं देखा जाए ढंग से तो, ठीक है, जिसमें तुमको बहुत अच्छी प्रिपरेशन करनी है। बहुत से बच्चे अभी सिलेबस कंप्लीट करने पे ही परेशान होंगे, तो उनको सिलेबस कंप्लीट कैसे करना है ये मैंने स्ट्रेटेजी वाले वीडियो में बताया है। लेकिन अब मैं तुमको क्या करूंगी कि चैप्टर वाइज तुमको जब बता दूंगी कि क्या वेटेज है क्वेश्चंस का, तो तुम्हें इजी होगा कि तुम्हें पहले कौन से चैप्टर्स करने हैं। इस चीज को समझ में आ रहा है तुम्हें? अगर जैसे मान लो किसी चैप्टर्स में हमें 4 या 5 क्वेश्चन आते हैं, मान लो ये फिर भी ज्यादा है, 3 या 4 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, तो हम वो चैप्टर करना पहले प्रेफर करेंगे, या जिसमें 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं उसको प्रेफर करेंगे? ऑफ कोर्स इस वाले को करेंगे ना, क्योंकि हमें दिख रहा है कि हम 12 या 16 नंबर स्कोर करके आ सकते हैं अगर हम इस चैप्टर को कर ले तो। बहुत सिंपल सा रूल है, ठीक है। मुझे तुम लोगों का सिलेक्शन चाहिए, जो भी बच्चे 0 लेवल पे हैं या उनसे ऊपर है, मुझे उनका सिलेक्शन चाहिए। अगर ये वीडियो तुम्हारे फीड में जा रही है तो मैं चाहती हूँ कि तुम फॉलो करो इस चीज को, ठीक है। तुम मेरे स्ट्रैटेजी वीडियो को देखो, 0 लेवल पे हो तो भी देखो, मैं तुम्हें लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में। तुम एक बार बस उस वीडियो को देखो, ठीक है, फिर इस वीडियो को देखना तो तुम्हें समझ में आएगा कि मैं ये वीडियो क्यों बना रही हूँ, ठीक है। और मैं चाहती हूँ कि तुम सेलेक्ट हो, एक अच्छे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाओ, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी और इस चीज को फॉलो करना पड़ेगा बेटा। नहीं तो तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, फिर तुम ड्रॉप ले रहे होगे, या फिर तुम कोई कोचिंग में जा रहे होगे, पैसा दे रहे होगे, और कुछ नहीं, यही एक लूप चलता रहेगा। मैं तुम्हें बताने वाली हूँ फिजिक्स के चैप्टर वाइज वेटेज क्या है क्वेश्चंस के, ठीक है। लेकिन उसके पहले तुम्हें ये देखने से पहले तुम्हें कुछ करना होगा, वो तुम देखो और सुनो पहले, ठीक है। पहला तुम्हें ये करना है, A4 साइज का पेपर ले लो। सच में A4 साइज का पेपर ले लो, 3, ठीक है। एक में लिखाएगा फिजिक्स, एक में लिखाएगा केमिस्ट्री, एक में लिखाएगा बायोलॉजी, ठीक है। अब क्या करना है, सारे चैप्टर्स जो मैं अभी नीचे तुम देखोगे मैं लिखी हुई हूँ, ठीक है, उसको लिखो। और उसके नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने, कोई भी स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले सकते हो ऑफ कोर्स, लेकिन ये नहीं कि तुम स्क्रीनशॉट लेके छोड़ दोगे, तुम उस पेज पे लिखोगे या किसी कॉपी में लिखोगे जरूर। ये नहीं होना चाहिए कि स्क्रीनशॉट करके छोड़ दिए हैं, आप बार बार उसी में से देख के लिख रहे हैं, नहीं, नो, ये नहीं करना है तुमको। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि ये तुम्हें करना ही करना है। A4 साइज के पेपर पे तुम्हें लिखना है, चैप्टर्स लिखने हैं टोटल, और कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आ सकते हैं हर चैप्टर से वो लिखना है, ठीक है, जो कि तुम्हें आगे आने वाली वीडियो में दिखेगा। तुम रोक लेना, आराम से उस पर स्क्रीनशॉट ले लेना, फिर लिख लेना। फिर तुम हाइलाइटर्स यूज करो, ठीक है, हाइलाइटर्स यूज करो और देखो कि किस चैप्टर में 3 या 4 क्वेश्चंस है। देखो, 3 तरीके के हाइलाइटर्स यूज करना, एक जिसमें 1 क्वेश्चन पूछ रहे हो चैप्टर्स में, एक जिसमें 3 4 या 5 पूछ रहे हो, और एक जिसमें 2 पूछ रहा हो। तुम उस चीज को अलग अलग कलर से हाईलाइट करना, जैसे 3 4 5 वाले को तुमने एक कलर से कर दिया, एक क्वेश्चन को एक कलर से कर दिया, 2 क्वेश्चन को एक कलर से कर दिया। इस अकॉर्डिंग तुम्हारे पास 3 हाइलाइटेड कलर्स के चैप्टर्स हो गए। अब तुम्हारा पहला फोकस ये रहेगा कि तुम इन चैप्टर्स को करो, इन चैप्टर्स को खत्म करो। मान लो ऐसे चैप्टर्स 6 या 7 है, ठीक है, हमने 6 7 चैप्टर कर लिए। मैं मान के चलती हूँ हर चैप्टर से 4 क्वेश्चन भी पूछेगा, तो 6 into 4 कितना होता है, 24 होता है, और 24 into 4 कितना होता है, 96। तो 180 में से तुमने 96 मार्क्स का काम कर लिया, मतलब 50% का काम कर लिया। ध्यान दो, तुमने 50% का काम कर लिया अगर तुमने सिर्फ ये मेन हाई यील्डिंग चैप्टर्स को कर लिया तो। देखो, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि जिस चैप्टर्स में 1 क्वेश्चन आ रहे हो तुम्हें करना नहीं है, ऐसा नहीं है, वो चैप्टर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी तुम्हारे मार्क्स को इंक्रीज कर देंगे। लेकिन जिस चैप्टर से
4 या 5 या 3 क्वेश्चंस आ रहे हैं, अगर तुम उनको पहले खत्म कर लोगे तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस इतना हाई लेवल पे होगा ना कि मैं बता नहीं सकती। मैं बता तो रही हूँ 96 नंबर या 50% से ज्यादा नंबर के क्वेश्चंस तुम करके आ सकते हो अगर तुम इन चैप्टर्स को पहले करोगे, ठीक है। तो हमारा पहला एम क्या होगा कि हम पहले जो 3 4 5 क्वेश्चंस आ रहे हैं जिस चैप्टर्स के उसको खत्म करेंगे, उसके बाद जिसमें 2 क्वेश्चंस पूछा है उसको खत्म करेंगे, और फिर जिसमें 1 क्वेश्चन पूछा है उसको खत्म करेंगे। जिन चैप्टर्स से, ठीक है, 3 4 5 क्वेश्चंस पूछ रहा है उस चैप्टर को हम बहुत अच्छे से करेंगे, उसमें ना हम कोई डाउट छोड़ना पसंद करेंगे ना कोई कॉन्सेप्ट छोड़ना पसंद करेंगे, हम उसको बहुत अच्छे से करके आएंगे, क्योंकि मेरा 50% से ज्यादा मार्क्स उससे आ जाएगा। उसके बाद हम इन दोनों जो 2 मार्क्स वाले या 1 मार्क्स वाले हैं उन चैप्टर्स को करके हम नंबर अपने इंक्रीज कर लेंगे, ठीक है। और तुम यही करके आ जाओगे तो तुम्हारे नंबर बहुत इंक्रीज हो जाएंगे। सब कोई कमेंट करेगा, मुझे सब कोई कमेंट करना चाहिए कि हाँ मैंने A4 साइज के पेपर पे ये चैप्टर्स लिख लिए क्वेश्चंस नंबर के साथ और हाइलाइट्स कर लिए हैं। मैं सबका कमेंट पढ़ूंगी, मुझे इसका कमेंट चाहिए। मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ तो मुझे तुम लोग का भी मेहनत दिखना चाहिए। या तो तुम मेरे इंस्टाग्राम में डीएम कर सकते हो, मैं तुम्हें इंस्टाग्राम अकाउंट भी यहाँ पे लिंक दे दूंगी, तुम डिस्क्रिप्शन में जाना और वहां पे तुम मुझे डीएम करके फोटो भेज देना कि हाँ मैंने लिख लिया A4 साइज के पेपर में। और वीडियो अच्छी लगे, इतना मेहनत की हूँ मैं तुम लोग के लिए, क्वेश्चंस खोजी हूँ हर साल का मिला विला के, थोड़ा बहुत इधर उधर प्रोबेबिलिटी के हिसाब से खोजा है मैंने। तो तुम लोग प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। मैं तुम लोग के लिए थोड़ा आसान कर देती हूँ काम, जो हाई यील्डिंग चैप्टर्स हैं जिसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं मैं उसको खुद ही मार्क या हाईलाइट कर देती हूँ, जिससे तुम लोग को वो भी ना ढूंढना पड़े कि कौन से चैप्टर्स को मुझे हाईलाइट करना है। तो जो हाई यील्डिंग मार्क्स वाले चैप्टर्स है ना, ठीक है, मैं उसको इस कलर से हाईलाइट करूंगी। नंबर के क्वेश्चंस है ना उसको इससे हाईलाइट करूंगी, और जहाँ एक क्वेश्चन पूछा है उसे इससे हाईलाइट करूंगी, ठीक है। देखो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन से लगभग 5 क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, क्योंकि सेंटर ऑफ मास से क्वेश्चंस आते हैं, रोटेशनल मोशन से क्वेश्चन आते हैं और कई टॉपिक हैं, तो इसमें कई सारे टॉपिक्स है, इसलिए बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है रोटेशनल मोशन से। तो रोटेशनल मोशन तुमको बहुत अच्छे तरीके से करना है। 5 क्वेश्चन लगभग लगभग पूछता है, तो सोच लो तुम्हें 20 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से पूछ रहा है। थर्मोडायनेमिक्स से 3 क्वेश्चंस पूछता है, ठीक है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म से दोनों चैप्टर्स को मिला के 3 नंबर के क्वेश्चन पूछ ही देता है, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कैपेसिटेंस और इलेक्ट्रोस्टैट, ये मतलब इन से मिला के 2 या 3 क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक है। करंट इलेक्ट्रिसिटी से 3 क्वेश्चन पूछता है, रे ऑप्टिक्स से 3 या 4 क्वेश्चन पूछता है, सेमीकंडक्टर से 3 क्वेश्चन पूछता है। सेमीकंडक्टर तो देखो बहुत इजी चैप्टर है, इससे सीधे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, टोटली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, और तुम इसे कर सकते हो बहुत आराम से। देखो मैं तुम लोग अगर कमेंट करोगे, ठीक है, तो मैंने बोला था ना कि मैं चैप्टर वाइज तुम लोग को फॉर्मूला शीट प्रोवाइड कर दूंगी डेली वीडियो अपलोड करके, ठीक है। तो अगर मेरे पास तुम लोग का +10 कमेंट आता है, ठीक है, 10 से ज्यादा लोग कमेंट करते हैं कि हमको इसका वीडियो चाहिए, तो मैं फिजिक्स का चैप्टर वाइज तुम लोग को फॉर्मूला शीट प्रोवाइड कर दूंगी, तुम लोग के लिए बहुत आसान हो जाएगा। 120 नंबर से 130 नंबर तुम लोग सिर्फ मेरे फॉर्मूला शीट पढ़ के चले जाओगे ना, रट के बिल्कुल अप्लाई करना सीख के कि हाँ पीवी इक्वल्स टू एनआरटी में तुम्हें पता होना चाहिए क्या पी है, क्या वी है, क्या एन है, क्या आर है, क्या टी है। तो अगर तुम्हें ये आता है और तुम्हें अप्लाई करना आता है तो तुम एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ के आओगे, मतलब कि हर चैप्टर से जो भी फॉर्मूले अगर मैं दूंगी और तुम्हें वो अप्लाई करना आ गया अगर क्वेश्चन पढ़ के, तो तुम्हें 120 130 फिजिक्स में कोई नहीं रोक सकता। और अगर तुमने थोड़ा अच्छे से कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ लिया तो उसके बाद तो तुम 150 आराम से लेके आओगे, समझ रहे हो इस चीज को। तो कमेंट करके मुझे बता देना। लॉज ऑफ मोशन से 3 क्वेश्चंस पूछता है, लॉज ऑफ मोशन भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 3 क्वेश्चंस पूछ देता है। वर्क एनर्जी पावर से 2 या 3 पूछता है, तो इसको मान के चलते हैं हम 3 वाली कैटेगरी में। अब 2 क्वेश्चन जिसमें पूछा है वो देखते हैं। तो ग्रेविटेशन है 2 क्वेश्चन पूछे हुए। देखो ग्रेविटेशन भी आसान है, बस फॉर्मूला बेस्ड होता है, अगर इसको ध्यान से तुम कर लो तो। ग्रेविटेशन भी ज्यादा माथापच्ची वाला क्वेश्चन नहीं है, एक ही टाइप के क्वेश्चन पूछता है। मोशन इन स्ट्रेट लाइन से 1 या 2 क्वेश्चन मान के चलो दे सकता है, एक भी और दो भी। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स एंड फ्लूइड्स दोनों चैप्टर को मिला के 2 क्वेश्चन है, ठीक है, मतलब एक एक ही मान लो। ऑसिलेशन से 1 या 2 पूछ सकता है। वेव से 2 क्वेश्चन, ये ऑसिलेशन वेव से भी तुम मान के चलो कि 4 क्वेश्चन है, तो मतलब 16 नंबर का इंतजाम हो जाता है इन दोनों चैप्टर से भी, ठीक है। मोशन इन प्लेन से भी 1 या 2, मोशन इन स्ट्रेट लाइन से भी 1 या 2, या मोशन इन प्लेन से भी 1 या 2। अगर इसमें एक देगा तो इसमें दो, इसमें दो देगा तो इसमें एक, मतलब इसी तरीके से करके देता है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में 1 या 2, ठीक है। वेव ऑप्टिक्स से 2, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर से 2, एटम्स एंड न्यूक्लियाई से 2, ठीक है।
दो वाले भी हाईलाइट कर दिए मैंने। दो क्वेश्चंस आ रहे हैं, मतलब 8 नंबर का इंतजाम है हमारे पास। सारे जितने बचे वो एक क्वेश्चंस पूछता है उन चैप्टर से, तो देख ली लो। काइनेटिक थ्योरी है, प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर है, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर है, एक क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन पूछ देता है। ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड से एक क्वेश्चन पूछ देता है, अल्टरनेटिव करंट से एक क्वेश्चन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से एक क्वेश्चन। अल्टरनेटिव करंट से कभी 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 ऐसा होता है कि दो क्वेश्चन पूछ देता है, वरना जनरली एक क्वेश्चन। ठीक है। उसके बाद यूनिट्स एंड मेजरमेंट है एक क्वेश्चन। तो ये तो चैप्टर बहुत इजी है और इससे कुछ लगभग ज्यादा पूछता नहीं है, एमएलटी वाले फॉर्मूले पे बेस्ड पूछता है। एक क्वेश्चन है, 4 नंबर तो हिट करके आ सकते हो। देखो मैंने हाईलाइट कर दिए हैं हाई यील्डिंग मार्क्स और लो यील्डिंग मार्क्स और बीच वाला। ठीक है, जो कि दो क्वेश्चंस पूछ रहा है। और हाई यील्डिंग मार्क्स में 3, 4, 5 वाले हैं। ठीक है, लो में एक क्वेश्चन है। तो अब तुम देख लो कि तुम्हें पहले क्या करना है। पहले तुम्हें ऑरेंज कलर वाले चैप्टर्स को खत्म करना है किसी भी हाल में, जिससे कि तुम्हारे मार्क्स बहुत ज्यादा सिक्योर हो जाएंगे। जैसे अब देखती हूँ, मैं काउंट करके तुम्हें बताती हूँ कितने हैं ऑरेंज वाले। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 चैप्टर्स हो रहे हैं तुम्हारे हाई यील्डिंग मार्क्स वाले। मैं मान लेती हूँ एवरेज हर चैप्टर से 3 क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, 30 क्वेश्चन। और 30 × 4 कितना होता है? 120। 120 नंबर आ जाएंगे तुम्हारे, अगर तुम हाई यील्डिंग मार्क्स वाले चैप्टर बहुत अच्छे से करके जाओ तो। एक चीज देखो, अगर तुम्हें 150 प्लस नंबर लेके आना है और तुम 120 नंबर आराम से हाई यील्डिंग मार्क्स वाले चैप्टर्स करके ले आ सकते हो, और ये चैप्टर्स कितने हैं? सिर्फ और सिर्फ 10 हैं। 10 चैप्टर्स बहुत इजी से कर सकते हो। तुम्हें कुछ नहीं करना है, वन शॉट वीडियो देखो। और मैं बोल रही हूँ ना, मैं इन सब चैप्टर्स का फॉर्मूला शीट अपलोड कर दूंगी अगर तुम कमेंट करोगे तो। ठीक है, मैं ये शीट अपलोड कर दूंगी, तुम्हारा आधा काम आसान हो जाएगा। तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें सिर्फ वीडियो देखना है, कॉन्सेप्ट समझना है, क्वेश्चन लगाना है। फॉर्मूला शीट देखो, क्वेश्चन लगाओ, लिख लो, फॉर्मूला शीट छाप लो एकदम, और रट लो उस चीज को। और देखो तुम्हारा नंबर कैसे नहीं आएगा फिजिक्स में 150 प्लस, आराम से आएगा 150 प्लस। बस इस चीज को फॉलो करते जाओ, समझ रहे हो? देखो मैं इससे आसान तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती हूँ। अब मेहनत करना तुम्हारे हाथ में है, एकदम अपनी जान लगा देना प्रिपरेशन पे, ये तुम्हारे हाथ में है। सब कुछ करो, अपना मोटिवेशन हाई रखो, उसे डाउन मत होने दो। और देखो तुम्हारा सिलेक्शन 100% हो जाएगा, बिलीव मी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।